हो निरमोही पिया तो तेरी दुल्हनी रही थी जगाई तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊं, हम कहाँ करूं कि जाए पत्नी कोई कछु नहीं दे अरे कहती तनी बात बकिया गैया हम कहा करूं कि जाए सजन मोहि कछु नहीं दे लोगों आज सुकन्या फपक फपक के रो रही है, कह रही है पिया मैं कहाँ जाऊं। मेरे भैया आज सुकन्या बिलख बिलख के रो रही है। 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष के बाद लोगों मुंह से महाराज चमन ऋषि के ओम नाम शब्द और आगे हाथ बढ़ाया तो सुकन्या की पीठ पर हाथ चला गया। कहा कौन है तो सुकन्या कहने लगी पिया हम तुम्हारी पत्नी हैं। पत्नी? अरे हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं। सारा वृतांत बताया तो महाराज चमन ऋषि ने कहा लड़की तूने 14 वर्षों तक मेरी सेवा की, वरदान मांग क्या चाहती है? बोले पिया सबसे पहले मैंने तुम्हें अंधा बना दिया है, तुम्हारी आंखों में रोशनी आ जाए। तो अश्विनी कुमार को बुलाया, जड़ी बूटियों का रस घोल करके डाला है तो आंखों में रोशनी आ गई। महाराज सुकन्या ने पूछा पिया तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र हमारी उम्र है 1 लाख वर्ष। तुम्हारी? बोले जब मैं आई थी तो 12 वर्ष की थी, 14 वर्ष आपकी सेवा में चले गए,
मेरी 30 साल की उम्र है, 26 साल की उम्र है। बोले पिया तुम्हारी इतनी और हमारी इतनी, यही तो अंतर है। बोले फिर अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो पिया तो मेरी एक बात सुन। क्या? मेरे नाथ बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। दूल्हे पर धरा बुढ़ापा है, दुल्हन पर इधर। महाराज ये बात अच्छी नहीं है। मेरी उम्र 26 साल है तो तुम्हारी थोड़ा नहीं, थोड़ा सा अंतर हो चुका, बहुत ज्यादा है अभी। पिया हम 26 साल की दुल्हन राजा 30 के दूल्हा बनी रही। हम 26 साल की गोरी राजा पिया हमारी उम्र 26 साल है तो आप 30 साल के हो जाओगे। कितने? सजना मेरी तेरी जोड़ी सबसे प्यारी लगे, दुल्हा तेरी मेरी जोड़ी सबसे प्यारी लगे। याद रहे भागवत में सुकन्या ने कहा पिया हम 26 साल के हैं तो आप 30 साल के हो जाओ। लोगों अश्विनी कुमार को बुलाया, वो जड़ी बूटियों का रस घोल घोल के दिया, महाराज जवान हो गए। देखिए एक महात्मा जिसने 10,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या की, लेकिन एक स्त्री के चक्कर में गृहस्थी आश्रम में आ गया। एक दिन भादों को महीना रहे परीक्षित महाराज, भादों को महीना, पानी बरसो लला 1 घंटा, लेकिन छप्पर चुओ 4 घंटा। तो सुकन्या कहने लगी पिया सुनो, बड़ी गो मऊ बदल गए, तो मऊ बदल गए, लेकिन जो है को छप्पर नहीं बदल। बोले मतलब
मतलब पिया जब हम भी जवान हो गए, आप भी जवान हो गए, तो पिया सुंदर से संगमरमर के महल होने चाहिए थे। तो याद रखना भागवतमियों, इस भारत देश में बड़े बड़े शिल्पकार हुए हैं, इतने बड़े बड़े शिल्पकार हुए हैं। विश्वकर्मा को बुलाया तो रात ही रात में बड़ा सुंदर सा संगमरमर का महल बना के तैयार कर दिया। याद रहे भागवत में। महाराज इधर बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं, तो एक दिन सरियाती चले, देखे मेरी बेटी कहाँ है या उस महात्मा को मार दिया, किसी और के साथ में चली गई। पहुंचे तो देखा है न तो बेटी है और न महात्मा है। महाराज सरियाती मन में विचार करने लगे, कह रहे हैं कुलकलकली घर में पैदा हो गई, कि उन्हें मार दिया होता जन्म दे तो शायद ही दिन मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। याद रहे भागवत में ओशी भक्त महाराज और आगे बढ़े तो सुकन्या ने अपने पिता को पहचान लिया। कहा पिताजी आप? बोले सुकन्या तू? इसका मतलब उस महात्मा को मार दिया तूने, किसी राजा के साथ में विवाह कर लिया? बोले नहीं नहीं पिताजी, सारा व्रत। तो महाराज सरियाती बड़ी प्रसन्न हुए, कहा बेटी धन्य है। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, ऐसी ऐसी बेटियां इस भूतल पर हो गईं जिन्होंने अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाया, और इस तरीके से निभाया कि इतिहास बन गया, जिसे हम और आप गा रहे हैं। कहने का मतलब है घर में बेटा बेटी सपूत निकल आए तो आपका नाम रोशन कर देंगे परीक्षित महाराज, और संतान कहीं गलत रास्ते पर चली गई तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। आप अगर संतान चाहे तो आपको समाज में आप कितनी बड़ी इज्जत करवा सकती है, और संतान चाहे तो आपको समाज में बैठने लायक नहीं छोड़ेगी।